हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के न्यू वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में पशुपालन के बारे में। मध्य प्रदेश में पशुपालन से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, तो उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक और इस वीडियो के नोट्स भी ज़रूर बनाएं। तो चलते हैं फ्रेंड्स सीधे हम अपने वीडियो की ओर। सबसे पहले देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मध्य प्रदेश में पशुपालन से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले है मध्य प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसका मुख्य जो व्यवसाय है कृषि एवं पशुपालन है। और पशुपालन कृषि का अभिन्न अंग है, जिसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। और 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार संपूर्ण भारत में पशुओं की संख्या जो है 53.78 मिलियन तथा मध्य प्रदेश में 40.6 मिलियन जो है। ठीक है। इसके बाद 20वीं जनगणना जो 2019 के अनुसार भारत की 18.7 मिलियन गायें भारत में एवं 10.3 मिलियन भैंसें मध्य प्रदेश में जो पाई जाती हैं। मतलब कि जो मध्य प्रदेश भारत की जो कुल है पशुओं की संख्या, उसमें से 18.7 मिलियन जो है गायें और 10.3 मिलियन जो भैंसें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है। कब 2019 की जनगणना के अनुसार, जो कि 20वीं जनगणना थी। और मध्य प्रदेश में 19 अक्टूबर 2004 को मध्य प्रदेश गौपालन एवं संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है। और मध्य प्रदेश में पशुओं का घनत्व जो है 15 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर कितने पशु रहते हैं, तो 15 पशु रहते हैं। ठीक है। और सबसे अधिक पशु घनत्व जो है झाबुआ में 203, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 203 पशु रहते हैं। कहाँ पर सबसे ज़्यादा? झाबुआ में। और सबसे कम पशु घनत्व होशंगाबाद जिले में 45 जो है 45 प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। ठीक है। और जो औसत है वो मध्य प्रदेश का कितना है, तो ये है 15 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो मध्य प्रदेश में सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम जो है 1975 में शुरू किया गया था। ठीक है। और मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम 19 नवंबर 1982 में स्थापित किया गया था। ठीक है। और आनंद पद्धति पर जो आधारित सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम सब मध्य प्रदेश में कब चालू किया गया था, तो 1970 में ये चलाया जा रहा है, 1970 से। तो ये आप इसके जो सन वगैरह हैं ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वह कई बार पूछे जाते हैं। जैसे सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया मध्य प्रदेश में, तो 1975 में। ठीक है। और पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम 19 नवंबर 1982 में स्थापित किया गया। इसके बाद ये सब आगे की डिटेल्स और देखते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख पशु एवं जो है और उनकी नस्लें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली है बकरी। राज्य के कुल पशुधन में लगभग 11.6 मिलियन बकरियां हैं। यहाँ बकरी की प्रसिद्ध देसी नस्ल जमुनापारी है, जो कि भिंड जिले में पाई जाती है। ठीक है। तो जो जमुनापारी नस्ल की जो क्या होती है कि बकरी होती है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार जो है गायों की या भैंसों की या फिर बकरियों किसी की भी जो पशुपालन से रिलेटेड नस्लें पूछ ली जाती हैं कि ये किस पशु की जो नस्ल है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जमुनापारी जो है एक बकरी की नस्ल है। इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता 2.25 से 2.7 लीटर प्रतिदिन है। ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है गौवंश, यानी कि गाय से रिलेटेड। तो राज्य के कुल पशुधन में लगभग 11.6 मिलियन गौवंशी पशु हैं। गायों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। और राज्य के विभिन्न जिलों में गाय की विभिन्न नस्लें देखी जाती हैं। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि गायों में प्रथम स्थान रखता है मध्य प्रदेश। और निमाड़ी गाय, इस नस्ल की गाय जो है निमाड़ क्षेत्र के खंडवा तथा खरगोन में पाई जाती है। ठीक है। और यह मध्य प्रदेश की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है और इसे निमाड़ की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि निमाड़ी गाय को जो है निमाड़ की राजधानी के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद देखते हैं मालवी गाय। एक नस्ल की गाय मालवा क्षेत्र के शाजापुर में, राजगढ़ तथा मंदसौर में पाई जाती है। ये जो नस्ल की गाय मालवी गाय, इसे मालवा की रानी कहा जाता है, मालावा की। ठीक है, मालवा की। और अब है गावलाब प्रजाति। यह सतपुड़ा क्षेत्र के सिवनी तथा छिंदवाड़ा में पाई जाती है। इसे गौवंश की सर्वोत्तम नस्ल माना जाता है, गावलाब प्रजाति को। ठीक है।
इसके बाद है मध्य प्रदेश में वर्ष 1999 से राष्ट्रीय गौवंशी पशु प्रजनन परियोजना जो है संचालित की जा रही है और मध्य प्रदेश में 8 पशु प्रजनन केंद्र हैं और इन केंद्रों पर साहीवाल, हरियाणवी, मालवी, निमाड़ी, जर्सी तथा मुर्रा आदि उन्नत नस्ल के सांड रखे जाते हैं। ठीक है। और अब भैंस के बारे में क्या है, तो राज्य के कुल पशुधन में लगभग 11.6 मिलियन जो है भैंसों की संख्या है और इस दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। ठीक है। और अगला है राज्य में भैंस की प्रसिद्ध देसी नस्ल जो है बांधवारी है, जो ग्वालियर, भिंड और मुरैना जिलों में पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो भेड़ के बारे में राज्य के कुल पशुधन में लगभग 0.85% जो है भेड़ें हैं और राज्य में भेड़ की प्रसिद्ध देसी नस्ल जो है क्या है, रैम्बुले का पालन किया जाता है। ठीक है। रैम्बुले किसकी नस्ल है, तो ये है भेड़ की। ठीक है। और अगला है मध्य प्रदेश में 4 भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित हैं। ठीक है। अब देखते हैं सुअर राज्य के कुल पशुधन में लगभग 0.5% सुअर है और सुअर जो है संगोपन कार्यक्रम के माध्यम से सुअर पालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो कार्यक्रम का नाम ध्यान रखिएगा, कौन सा, तो संगोपन कार्यक्रम। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल पशुधन जो है 40.6 मिलियन है। इनमें गौवंश जो है 18.7 मिलियन और जो यहाँ पर अगला जो है, यहाँ पर आप भैंसे कर लीजिएगा, भैंसे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ भैंसे जो कि 10.3 मिलियन, घोड़े जो हैं 0.13 मिलियन और इसके बाद है देखते हैं गधे जो कि 0.08 मिलियन, उसके बाद बकरी 11.06 मिलियन। ठीक है। और पशु चारागाह जो कि मध्य प्रदेश में चारागाहों के अंतर्गत 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सम्मिलित है, जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 4.2% है। और राज्य में पशुओं के लिए चारा बनाने का जो संयंत्र है कहाँ है, तो धार जिले में ये स्थापित किया गया है। ठीक है। अब देखते हैं पशु स्वास्थ्य से रिलेटेड पॉइंट्स, जो कि विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से पशुओं की सुरक्षा तथा उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रदेश में वर्ष 2017-18 के अंत तक निम्नलिखित स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं उपलब्ध थीं। तो कौन कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध थीं, तो ये पशु चिकित्सालय जो कितने थे, तो 1063, पशु औषधालय 1585, पशु चिकित्सा इकाइयाँ 38। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है बिरुजालय चिकित्सा केंद्र जो कि 27 है। ठीक है। अगला है माता महारानी अनुगामी इकाई 10, माता महारानी उन्मूलन सतर्कता इकाई 7, सघन टीकाकरण इकाइयाँ 7, माता महामारी रोग समन दल 2, पशु निरोगी स्थल 1, राज्य स्तरीय रोग अनुसंधानशाला 1, जिला स्तरीय रोग अनुसंधानशालाएँ जो हैं 34। ठीक है। तो ये सभी पशु स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज हैं। ठीक है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी कुछ देख लेते हैं। और खरगोन जिले में गौ एम्बुलेंस सेवा जो है प्रारंभ की गई है। ठीक है। और भोपाल जिले में हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी तथा एनिमल सरोगेसी लैब स्थित है। राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र की स्थापना जो है कीरतपुर इटारसी में की गई है। और वर्ष 1964-65 में भोपाल की भदभदा में केंद्रीय वीर संस्थान की स्थापना की गई है। ठीक है। कहाँ पर, तो भदभदा में, भोपाल के। और इस संस्थान को 25 मार्च 2016 से 24 मार्च 2019 तक के लिए ISO प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया गया है। और इसके अतिरिक्त अन्य संस्थान जो हैं ग्वालियर और जबलपुर में स्थापित किए गए हैं। और इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय सीमन बैंक इंदौर एवं रीवा को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है। इसके बाद कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान, ये क्या है, तो केंद्रीय वीर संग्रहालय के अंतर्गत इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में तरल नाइट्रोजन संयंत्रों की स्थापना की गई है तथा बुंदेलखंड विशेष पैकेज की द्वितीय चरण के अंतर्गत रातौना सागर जिले में भी एक तरल नाइट्रोजन संयंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है। इसके बाद होशंगाबाद में पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें मुर्रा भैंस के प्रजनन एवं विकास, बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र एवं पशु आहार संयंत्र केंद्र की भी स्थापित जो है किए गए हैं। कहाँ पर, तो होशंगाबाद में। ठीक है। ये सभी चीज़ें स्थापित की गई हैं। अब देखते हैं राज्य में सर्वाधिक पशु उत्पाद
जो है उत्पादित करने वाले जिले, मतलब कि जहाँ पर पशुओं से जो निर्मित उत्पाद है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो वो कौन सा जिले हैं? सबसे पहले देखते हैं दुग्ध उत्पादन से जो रिलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पर कौन उत्पादित करता है सबसे ज़्यादा? तो मुरैना, उज्जैन, इंदौर, शिवपुरी, देवास, रीवा, शाजापुर, ग्वालियर, सतना। ठीक है। इसके बाद मांस से रिलेटेड काम कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो भोपाल, जबलपुर, इंदौर, और क्या, देवास। अंडे से रिलेटेड तो जबलपुर, भोपाल, इंदौर। इसके बाद ऊन का उत्पादन सबसे ज़्यादा आगे कौन है? तो शिवपुरी और टीकमगढ़। ठीक है। अब दुग्ध विपणन ऑपरेशन फ्लड, ये क्या है? तो जो है मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्ष 1970 में आनंद मंडल गुजरात पर आधारित सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और वर्ष 1975 में इंटरनेशनल डेवलप एजेंसी से प्राप्त वित्तीय सहायता से मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो है गठन किया गया। ठीक है। तो आप डेट ध्यान रखते जाइएगा और इस सभी को नोट जरूर करते जाइएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि वर्ष 1980-81 में प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड फेज 2 कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और जिसके अंतर्गत 4 दुग्ध संघों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर स्थापना की गई है। ठीक है। तो इसके बाद आगे क्या है? 6 अक्टूबर 2016 को सागर क्षेत्र में बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध, यहाँ पर आप 5 कर लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 4 है ये गलत हो गया है, यहाँ पर आप 5 कर लीजिएगा, यहाँ 4 को काट के। ठीक है, 5 कर लीजिएगा। इसके बाद 6 अक्टूबर 2016 को सागर क्षेत्र में बुंदेलखंड सरकारी दुग्ध संयंत्रों की स्थापना की गई है। ठीक है। अगला है पूर्व स्थापित मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ को वर्तमान में एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड में परिवर्तित कर दिया गया है और वर्तमान क्या है, परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि कड़कनाथ जो मुर्गा, इससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स बनते हैं। तो जो कड़कनाथ मुर्गा है उससे रिलेटेड, तो मार्च 2018 में कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। तो ये अब बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि जो कड़कनाथ मुर्गा है, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो कड़कनाथ मुर्गा जो है ये कहाँ मिलता है? तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में पश्चिमी जिले जो कि झाबुआ और अलीराजपुर की प्रसिद्ध स्वदेशी पोल्ट्री नस्ल है। इसके पैर, मांस, अंडा आदि काले रंग के होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कड़कनाथ मुर्गा जो है 2018 में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया और एक ही बहुत ही पोषण वाला होता है क्योंकि इससे जो है बहुत ही एनर्जी मिलती है। ठीक है। और हाल ही में भी रिसर्च हुई है जिसके में बताया गया है कि जो कड़कनाथ मुर्गा यूज जो है वो कोरोना के इलाज में भी काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो कड़कनाथ मुर्गा है 2018 में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया और झाबुआ अलीराजपुर जो जिला है मध्य प्रदेश के, वहाँ मिलते हैं ये। ठीक है। अब पशुपालन से संबंधित कुछ योजनाएं, तो योजनाएं ज़्यादातर एग्जामों में पूछी जाती हैं। तो ये योजनाएं जो है पशुपालन से रिलेटेड हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा नाम के अकॉर्डिंग। नंदीशाला योजना। ठीक है। और अगला है समुन्नत पशु प्रजनन योजना, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, वत्स पालन प्रोत्साहन योजना और एक क्या है, मैत्री योजना। तो ये सभी योजनाएं जो हैं ये पशुपालन से रिलेटेड हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि पशुपालन से रिलेटेड कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश के पशुपालन से रिलेटेड हमने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। तो इसी तरह से रोज़ नए नए वीडियोस के लिंक्स जो है आपको मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन। उसके लिए आप चैनल एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।